कि यदि नहीं सुनती है, हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जितनी नई भर्तियां होंगी वो हमारे साथी होंगे। आज नहीं कल हम निश्चित रूप से इस सरकार पे इतना दबाव बनाए ले जाएंगे, जो भी सरकार होगी कि पुरानी पेंशन बहाल करे, और नहीं तो कर्मचारी के एक समय था दर्शक दीर्घा में रहता था, आज वो गेम चेंजर है। 2022 के जब चुनाव आया था, विधानसभा का चुनाव था, तो अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं हम ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन सरकार आई नहीं, ओपीएस लागू नहीं। खैर जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे लगातार ओपीएस को लागू किया जा रहा है। तो आपके अंदर या ये संगठन में जब बात होती है कि बीजेपी सरकार है, इसको हटाना है क्योंकि ओपीएस ये नहीं लागू कर रही, तो क्या इस बार अगेंस्ट बीजेपी वोट पड़ेगा? एक तरह से ये ट्रायल भी है, क्योंकि 4 तारीख को हम लोग लखनऊ में 8 किलोमीटर का रन फॉर ओपीएस अभियान चलाने जा रहे हैं, और पूरी ताकत से पूरे प्रदेश के जो भी अटेवियंस हैं, बिना पेंशन वाले कर्मचारी हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन 4 तारीख को करेंगे। और बीजेपी के एजेंडे में अगर आ जाता है कि नहीं पेंशन दे रहे हैं, तब फिर क्या होगा? आज की तारीख में 6 प्रदेशों में पेंशन बहाल हो चुकी है, इसलिए केवल कर्मचारी ही नहीं, पूरा उनका परिवार, उनका अड़ोस पड़ोस, उनका सब चिंतक सब उनके साथ है। और 1 करोड़ के आसपास पूरे देश में पेंशन विहीन साथी हैं। हर एक के घर में 5 वोट और 5 पड़ोसी 10 वोट, 10 करोड़ वोट की क्षमता हम लोग रखते हैं। पिछले चुनाव पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अटेवा की लगातार लड़ाई जारी है और संघर्ष लगातार चलता चला जा रहा है। उसी कड़ी में आज लगभग अटेवा के ये साथी जो पीछे दिख रहे हैं आपको, ये 3 किलोमीटर का पैदल मार्च करके आज यहाँ आए हैं। कलेक्ट्रेट में है इस समय और मांग है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल होनी चाहिए। लगातार चल रही है हालांकि, लेकिन अभी क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के समय जो चोट होती है वो मजबूत होती है। हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें सामने निकल के आ जाए। हमारे साथ सुनील वाजपेयी जी, हम इनसे बात करते हैं। लगातार मांग चल रही है सुनील जी, विजय बंधु भी लगातार मांग करते चले आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो आज प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन के तौर पर था या जागरूकता लाने के तौर पर था कि ये अटेवा है, यहाँ पे मांग कर रही पेंशन बहाल की जाए क्योंकि चुनाव भी अब आ गए हैं? आज हम लोगों ने अभी सिर्फ जागरूकता प्रदर्शन किया है, और साथ में सिर्फ सांकेतिक शक्ति प्रदर्शन है कि हम लोग अपनी मांग को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम लोग शांत होकर बैठने वाले नहीं हैं। आज अटेवा के प्रदेश नेतृत्व माननीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में मतदाता पेंशन जागरूकता अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में हम लोगों ने लाल इमली चौराहे से कलेक्ट्रेट तक का मार्च निकाला है, जो लगभग 3 किलोमीटर का मार्च था। एक तरह से ये ट्रायल भी है, क्योंकि 4 तारीख को हम लोग लखनऊ में 8 किलोमीटर का रन फॉर ओपीएस अभियान चलाने जा रहे हैं, और पूरी ताकत से पूरे प्रदेश के जो भी अटेवियंस हैं, बिना पेंशन वाले कर्मचारी हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन 4 तारीख को करेंगे। और सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है तो हम लोग लोकसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चला के ऐसी तानाशाही सरकार को हटाने का काम करेंगे। 2022 के जब चुनाव आया था, विधानसभा का चुनाव था, तो अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं हम ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन सरकार आई नहीं, ओपीएस लागू नहीं। खैर जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे लगातार ओपीएस को लागू किया जा रहा है। तो आपके अंदर या ये संगठन में जब बात होती है कि बीजेपी सरकार है, इसको हटाना है क्योंकि ओपीएस ये नहीं लागू कर रही, तो क्या इस बार अगेंस्ट बीजेपी वोट पड़ेगा? जितने भी अटेवियंस आपके, हम अटेवियंस अपने मुद्दे के साथ हैं। हम ना कोई सरकार बनाने आते हैं, ना सर कोई बदलने आते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, पुरानी पेंशन। जो हमारे मुद्दे के साथ रहेगा, बिना संकोच बिना झिझक पूरा अटेवियंस उसके साथ रहेगा, और जो पेंशन के विरोध में रहेगा, ऐसी सरकार को गद्दी से हटा के हम पेंशन वाली सरकार लाने का काम करेंगे। बीजेपी के एजेंडे में अगर आ जाता है कि नहीं पेंशन दे रहे हैं, तब फिर क्या होगा? बीजेपी को वोट करेंगे। निश्चित रूप से हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन है। जो हमें पेंशन देगा हम उसके साथ हैं। हम किसी भी सरकार के ना समर्थक हैं ना विरोधी हैं, हम अपने मुद्दे के समर्थक हैं। बस जो हमारा मुद्दा बढ़ाएगा, जो उसका समर्थन करेगा, पूरी ताकत से उसको हम सरकार में लाने का काम करेंगे। और पिछले चुनाव में ये होता रहा है, जो हमारे मुद्दे के साथ रहा वो वर्तमान हो गए, और जो मुद्दे के साथ नहीं थे वो भूतपूर्व होते चले गए हैं। आगे भविष्य में भी ये और बढ़ के दिखेगा। पुराने समय में 2022 की आपने बात की, चूंकि उस समय किसी भी प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं थी। कर्मचारियों ने तो अपने सख्त प्रदर्शन किया, लेकिन अपने घर वालों को समझा नहीं पाए। आज की तारीख में 6 प्रदेशों में पेंशन बहाल हो चुकी है, इसलिए केवल कर्मचारी ही नहीं,
पूरा उनका परिवार, उनका अड़ोस पड़ोस, उनका सब चिंतक सब उनके साथ है। और 1 करोड़ के आसपास पूरे देश में पेंशन विहीन साथी हैं। हर एक के घर में 5 वोट और 5 पड़ोसी 10 वोट, 10 करोड़ वोट की क्षमता हम लोग रखते हैं। पिछले चुनाव में 23 करोड़ वोट पे सरकार बनी थी। ये सरकार ध्यान से सुन ले, 23 करोड़ में से 10 करोड़ एक तरफ से हट के दूसरी तरफ जाएंगे तो सत्ता कहाँ जाएगी? चली जाए। ठीक है, लगातार आप लोग मांग तो करते रहते हैं, ठीक है, लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा। तो आप तो खैर आह्वान कर रहे हैं कि ठीक है हम इसको हटाएंगे, दूसरी सरकार लाएंगे, सब कुछ करेंगे। इसके बाद भी नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? क्योंकि नेताओं को तो पेंशन मिल रही है, पुरानी पेंशन उनको मिल रही है, तो इसको लेके आप क्या कहते हैं कि उनके भी हटाई जाए या हमारी लाई जाए? एक्चुअल हमारा मेन मुद्दा हमारी लाई जाने का ही है। दूसरे की बनती है बिगड़ती है, उससे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा अपनी पुरानी पेंशन बहाल कराना है। और आपने जो कहा कि यदि नहीं सुनती है, हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जितनी नई भर्तियां होंगी वो हमारे साथी होंगे। आज नहीं कल हम निश्चित रूप से इस सरकार पर इतना दबाव बनाए ले जाएंगे, जो भी सरकार होगी कि पुरानी पेंशन बहाल करे। और नहीं तो कर्मचारी के एक समय था दर्शक दीर्घा में रहता था, आज वो गेम चेंजर है। आज सरकार बनाने और बिगड़ने की क्षमता में है। हम निश्चित रूप से तानाशाही सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे और इसका हमको पूरा विश्वास है। एनपीएस कितने लोगों में आप लोगों की कट रही है? क्या बाध्यता है सभी के एनपीएस? लिखा पढ़ी में बिना बाध्यता के है, लेकिन गुंडागर्दी तानाशाही के बल पे सरकार के मौखिक आदेश पे जो भी अधिकारी हैं वो पेंशन एनपीएस जबरदस्ती काटते हैं, जबकि कहीं भी नियमावली में ऐसा प्राविधान नहीं है कि जबरदस्ती पेंशन कटाई जाए। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बेसिक में तो मजबूरी होती है, कट जाता है, लेकिन माध्यमिक में कई साथी आज भी हैं जो एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं। एनपीएस नहीं कटवा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये अटेवा के साथी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने की और बिगाड़ने की दोनों की स्थिति में है। अगर हमारा अगर पुरानी पेंशन अगर बाहर नहीं करी गई तो ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। 4 तारीख को एक और प्रदर्शन है लखनऊ में प्रदर्शन है, जिसमें 8 किलोमीटर का एक मार्च है, जिसमें सरकार को चेताने का कार्य किया जाएगा। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तब तक बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।